अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से 4 मैं ले रही हूँ टिक्का पीस और इसकी पहले हम मैरिनेशन करेंगे। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताती हूँ। इस तरह से इसकी कट वगैरह जो है ये लाजमी डलवाएं, तभी ये मसाला जो है बहुत अच्छे से इन्हेंस होगा। तो पहले इसका मसाला बना लेते हैं, इसको साइड कर देते हैं। मसाले में सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून दही है मेरे पास, ये डाल दें। और 1 टेबलस्पून भर के मैं शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे जो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं सिरका यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास लेमन जूस नहीं था तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। और अब स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैं ले रही हूँ रेड चिली पाउडर। और इसके अलावा टिक्का मसाला पाउडर ले रही हूँ, ये जाएगा इसमें। और इसके अलावा मैं ले रही हूँ जी थोड़ा सा मैं शामिल करूँगी इसमें कोरमा मसाला, ये जाएगा इसमें। और इसमें जाएगा नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून, यहाँ पे नमक जाएगा। 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें ले रही हूँ धनिया पाउडर। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। और हल्दी पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून में ले रही हूँ इसमें, ये जाएगा इसमें। और थोड़ी सी मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी यूज़ करूँगी। यहाँ पे चीज़ की मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लें, बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बन जाए आपका। यहाँ पे जी बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन गया। और अब इसको मसाला लगा लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही। टिक्का मसाला जो है वो मेरा होममेड है, तो मैंने उसमें डाला हुआ फूड कलर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डाला हुआ। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप डाल सकते हैं। इसी तरह सारे टिक्के को लगा लें। मैंने काफ़ी स्टिकी सा पेस्ट बनाया है ताकि अच्छी तरह से जो है ये लग जाए, स्टिकी हो जाए बिल्कुल आपके टिक्के के ऊपर। जो होल इसमें हमने करवाए हुए, कट करवाए हुए, उसमें भी भरे अच्छी तरह से। जितनी अच्छी और जितनी देर तक आप इसकी मैरिनेशन करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। तो अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में, फ्रिज में सॉरी। और 3-4 घंटे की मैरिनेशन के बाद जो है फिर इसको बनाएंगे। इस तरह से तमाम मसाला जो है वो लग गया। और इसको भी मैं डाल दूँगी ऊपर ही, ताकि हमारा मसाला जो है वो ज़ाया ना जाए। बल्कि मैं एक बॉल लूँगी और उसमें डाल दूँगी। और इसको भी अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो गई है, तो अब इसको रख देते हैं। इसको मैं लिड दे के 5-6 घंटे की मैरिनेशन के लिए जो है रख दूँगी।
जैसे ही इसकी मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट होता है तो फिर हम बाकी प्रोसेस इसका शुरू करते हैं। यहाँ पे जी मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 4-5 घंटे हो गए हैं। तो अब मैं इसको स्टीम कर लेती हूँ, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। आए शुरू करते हैं। यहाँ पे जी रोस्ट मेरा जो है, जो टिक्का पीस लिए थे मैंने, वो मेरे अच्छी तरह से स्टीम के साथ पक गए हैं। मैंने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको रखा था स्टीम पर। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, शैलो फ्राई करेंगे हम इसको, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। फ्लेम जो है अपनी मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मत इसको फ्राई करें, ना तो ये अंदर से सही तरह से कुक होगा, ना इसका कलर अच्छा आएगा। यहाँ पे जी चिकन टिक्का हमारा रेडी है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, बहुत ही परफेक्ट कलर आया है। बिल्कुल मैं मीडियम लो फ्लेम पर इसको बना रही हूँ। बहुत ही जूसी, बहुत अच्छी तरह से टेंडराइज जो है हमारा चिकन तैयार हुआ है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।